जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में सभी लोग अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करते हैं। अगर आप भी कन्या पूजन करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि नवरात्रि के कन्या पूजन में कुछ खास सावधानियां हमें जरूर से बरतनी चाहिए, नहीं तो हमें पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कौन सी है वो सावधानियां और कन्या पूजन हमें किस प्रकार से करनी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नवरात्रि चल रही है और कई लोग नवरात्रि पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। आप चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन पूजन करें, उसके पहले आपको माता रानी का पूजन करना आवश्यक होता है। माता रानी को भोग लगाया जाता है। अष्टमी और नवमी पर माता रानी को क्या विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं, किस विधि से माता रानी को भोग लगाया जाता है और कैसे हम माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करेंगे, इसी विषय में आज की वीडियो है। अब देखिए, अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, दोनों दिन की जो पूजा विधि है ना, वो एक जैसी ही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो सुबह सुबह जल्दी आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद माता रानी के लिए आपको भोग तैयार करना है और भोग में हमें काले चने, हलवा, पूरी, खीर, जो भी आपके यहाँ भोग लगता है वो आपको तैयार करनी है। कोशिश करें कि देसी घी में ही तैयार करें। और देखिए, जब भी आप माता रानी का भोग प्रसाद बनाएंगे ना, तो बहुत ही प्रसन्नचित्त मन से आपको भोग तैयार करना है। कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें आप पूजन यानी कि जब हम हवन करेंगे उसके पहले ही आपका सारा भोग तैयार हो जाए। अब देखिए, जहाँ भी आपने माता रानी की चौकी लगाई है वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी एक दिन पहले के बासी फूल आदि हैं उनको आपको हटा लेना है। प्रसाद वगैरह जो हमने पहले से चढ़ा रखा था वो सबको हमें साफ़ कर लेना है। बहुत ही आराम से आपको साफ़ करना है, बहुत ही अच्छे से हटाना है, क्योंकि देखिए, अगर आपने नवग्रह वगैरह का स्थापना किया है तो वो सब हिलना नहीं चाहिए। अखंड ज्योत अगर आपने जलाई है तो वो भी आपके हिलना नहीं चाहिए। और अगर आपने जैसे ज्वारे आदि बोए हैं तो उन सबको बहुत ही ध्यान से जो है ना, हमें साफ सफाई करनी चाहिए। फूल की सहायता से हमें यहाँ पर सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है, ठीक है, जल के छींटे लगाते हुए। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे को भी आपको सींच देना है। और देखिए, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उनको आप बाकायदा स्नान जरूर से करवा सकते हैं, जैसे स्नान रोज करवाते हैं। अब हमें सभी को वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित करना है। गणेश जी को हमें जनेऊ समर्पित कर देना है और माता रानी को चुनरी हमने पहले दिन ही चढ़ा दी थी, हमें रोली से तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के पश्चात देखिए, आपको कलश आदि पर, दीपक आदि जो भी आपने प्रज्वलित किया, सब पर थोड़ा थोड़ा तिलक जरूर से लगा दें। अब देखिए, आप षोडश मुद्रिका या जो भी नवग्रह की स्थापना की है उनको भी आपको सूखा तिलक ही लगाना है। भोग प्रसाद जो भी आपने बनाया है स्वच्छ सात्विक तरीके से, वो हमें समर्पित करना है। ध्यान रखें कि जब हम माता रानी के लिए भोग बनाते हैं ना, अष्टमी या नवमी के दिन समर्पित करने के लिए, यानी कि पूड़ी, हलवा, खीर आदि, तो आपको पूड़ी का जो आटा लगाएंगे ना, उसमें आपको नमक नहीं डालना है, क्योंकि देखिए, वो पूड़ी हम लोग हवन में भी डालते हैं और हवन में कभी भी नमक समर्पित नहीं की जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब आप पूड़ी का आटा लगाएं तो उसमें नमक आपको नहीं डालना है। हाँ, या ये कर सकते हैं, आपकी 5 पूड़ी जो आपको पूजन में प्रसाद में चढ़ाना है वो उसमें आप बिना नमक के अलग से बना करके रख सकते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर प्रथम दिवस पर ही जो है सुहाग सामग्री आदि समर्पित कर दी थी। अगर आप नहीं चढ़ा पाए थे पहला दिन, तो आप अष्टमी के दिन भी सुहाग सामग्री समर्पित कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे ना, उस दिन माता रानी को विशिष्ट भोग समर्पित किया जाता है। अब हमने यहाँ पर हलवा पूरी आदि बना लिए हैं। देखिए, कई लोगों के घर पे नमक का भोग नहीं लगाया जाता है, मैंने पहले ही बताया। तो आपने अगर चने में भी नमक नहीं डाला है, केवल उबाल करके आप चना जो है वो समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें समर्पित कर दी है। इसके साथ ही देखिए, जो भी ऋतुफल, मिठाई आदि आपके पास है, पंचमेवा वगैरह, उनका भी भोग लगा सकते हैं। और आपको एक थाली में जो है 9 जगह पर माता रानी का, या 11 जगह पर आपको समर्पित करनी है। पूड़ी, हलवा, जो भी खीर आदि है, सब आपको 2-2 पूड़ी रखकर उसके ऊपर रख देना है। इस तरह से आपको शुद्ध सात्विक तरीके से जो भी आपने पकवान बनाए हैं उनको माता रानी को समर्पित करना है। और उसके बाद देखिए, इनमें से क्या करना है, हमें उस दिन जोत जरूर से देखना है और साथ ही आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 2 बताशे, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी, ये जरूर से माता रानी को, अगर आपने 9 दिनों में एक भी दिन नहीं समर्पित किया है तो एक दिन जरूर से आप समर्पित करें। अगर आपने पहले ही समर्पित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, रोज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारे भोग प्रसाद आपको समर्पित कर देना है। अब देखिए, जब हम जोत देखेंगे ना, तो उसी में आपको क्या करना है, अगर आप चाहे तो पान जो हमने चढ़ाया था उसको भी आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो जो पूरी, हलवा,
खीर आदि है उनका थोड़ा थोड़ा सा भोग जो है आपको ज्वाला यानी अग्नि में भी जरूर से डालना है। ऐसी मान्यता है कि जब हम अग्नि में कुछ भी भोग समर्पित करते हैं ना तो वो सीधे माता रानी तक पहुंच जाती है। तो इसलिए आपको इस तरह से भोग आदि समर्पित कर देना है। देखिए इन 9 दिनों में अगर कोई भी पाठ आपने किया और रामायण का, दुर्गा सप्तशती आदि का, तो वो सारी चीज़ें आपको अष्टमी से पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है। फिर प्रेम पूर्वक आरती करनी है और जोत वगैरह सब कुछ देख लेना है। उसके बाद आपको देखिए जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया ना उसमें से थोड़ा जो भी आप कन्या भोज करेंगे ना उसमें आपको मिक्स जरूर से कर देना है। और हाथ जोड़ करके माता रानी से क्षमा याचना भी कर लेनी है कि 9 दिनों तक हमने या 8 दिनों तक हमने आपकी पूजा अर्चना की है, जो भी भूल चुके हो माता रानी हमें अपना बालक समझकर माफ करना। उसके बाद हमें कन्याओं को भोजन कराना है, ठीक है। तो कन्याओं को भोजन कराने से पहले आपको एक दिन पहले ही देखिए कन्या को निमंत्रण जरूर से दे करके आ जाए और उनके मनपसंद का कोई ना कोई उपहार भी जरूर से देना चाहिए। और देखिए कन्या कितने कितने एज की होनी चाहिए, तो 2 साल से लेकर के आप 10 साल तक की कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। अब कौन से वर्ष की कन्या को भोजन कराने से क्या फल की प्राप्ति होती है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब आप कन्या पूजन करेंगे ना तो कोई भी कन्या आपके घर से दुखी होकर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपको जो नवरात्रि का पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जो भी कन्याएं आए जितना आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से उसको खुश करके ही अपने घर से भेजें, माता रानी का आशीर्वाद आपको भर भर कर मिलेगा। तो देखिए नवरात्रि में कन्या पूजन में बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है कि कोई भी कन्या आपके घर से बिना मुंह जूठा किए नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर से खाकर जाए और खाली हाथ कभी भी ना जाए। कुछ ना कुछ आप उनको जो है दक्षिणा के साथ में गिफ्ट जरूर से दे। देखिए ऐसा नहीं है कि दिखावे के चक्कर में आप कम या ज्यादा करें, आपके जितनी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से कन्याओं को जरूर से दें। और देखिए कन्याओं को अगर आप श्रृंगार सामग्री वगैरह दान में देते हैं ना या गिफ्ट में देते हैं ना तो ऐसी मान्यता है कि वो सीधे माता रानी तक पहुंचती है। तो इसलिए आप हो सके तो श्रृंगार सामग्री में जैसे हेयर बैंड्स हो गए, क्लिप्स हो गए, क्लचर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स आते हैं वो आप दे सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इन सबसे खुश भी होते हैं। तो इस नवरात्रि को आप भी कन्याओं के लिए जरूर से ये सारे गिफ्ट लाएं और कन्याओं को पूजन कराने से पहले जो है उनके पैरों में आलता महावर जरूर से लगाएं, उनके चरणों को जरूर से आप धोएं और उसके बाद उनको तिलक लगाएं। फिर उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन कराएं, हाथ में कलावा बांधे, माथा पर अगर चुन्नी है तो चुन्नी रखें। उसके बाद उनको भोजन करा करके बहुत ही प्रेम पूर्वक विदा करें। और जब भी कन्याएं आपके घर से जाए तो उनको गेट तक जरूर से छोड़ करके आए और निवेदन करें कि अगले साल भी मेरे घर में कन्या जी ने जरूर से आना। तो दोस्तों आपके यहाँ अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आपके यहाँ कढ़ाई चढ़ाई जाती है माता रानी की यानी कन्या पूजन किया जाता है, उस दिन कन्या को अच्छे से भोजन कराएं, उन्हें तृप्त करें ताकि कन्याएं खुश होकर के जाए। और कन्याएं जो है जब वो खुश होती है तो माता रानी स्वयं ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कन्या जो होती है ना वो माता रानी का ही स्वरूप मानी गई है। तो आपको अष्टमी और नवमी की ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर वीडियो आप लोगों के लिए जरा भी यूजफुल हो, हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।